नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराने सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण। पुलिस प्रशासन ने की सुरक्षा के माकूल इंतजाम। 28 अप्रैल को सुबह मतदान सामग्री के साथ मतदान दल होंगे रवाना। यात्री बसों के अधिग्रहण से यात्री परेशान। पूज्य सिंधी समाज ने मनाया प्रकाश पर्व। वारासिवली के ग्राम झालीवाड़ा में हुई भाजपा की आम सभा। पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती ने भरवेली जनसभा को किया संबोधित। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर ने दी चुनाव तैयारियों की जानकारी। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तहत 29 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक तौर पर तमाम तैयारियां कर ली गई है। जिले की तमाम बॉर्डर को सील करने के साथ ही किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े बाहरी व्यक्ति को सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वहीं मतदान केंद्रों में तमाम व्यवस्थाओं के साथ मशीनों को उपलब्ध कराया जा चुका है। ये बात जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर दीपक आर्य ने आज कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। पत्रकारों से चर्चा के दौरान कलेक्टर श्री आर्य ने कहा कि जिले में करीब 1600 मतदान केंद्र है, जहां करीब 12.5 लाख मतदाता मतदान में हिस्सा लेंगे। वाहनों के अधिग्रहण को लेकर हो रही परेशानी के संबंध में श्री आर्य ने कहा कि लोकतंत्र का यहां आवश्यक काम है, इसमें प्रशासनिक सख्ती जरूरी है, लेकिन लोगों को बेवजह परेशान नहीं किया जा रहा है। वाहनों की जरूरतों को देखते हुए दूसरे जिलों से वाहन बुलवाए गए हैं, जिससे यात्रियों को भी परेशानी ना हो। 72 घंटे पूर्व चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के 72 घंटे पूर्व यानी कि आज से सभी बॉर्डर सीलिंग करती है। जो भी व्यक्ति आएंगे, राजनीतिक रूप से कोई व्यक्ति का आवागमन जिले में नहीं अलाउ किया जाएगा। इस संदर्भ में ये जो सारी चीजें हैं, इनके संदर्भ में 144 का एक आदेश मैंने फिर से निकाल दिया है, जो कि इन सब बातों के से अवगत कराएगा। साथ ही प्रत्याशियों को भी सारे निर्देश जो हैं संबंधों में सारे भेजे जा चुके हैं। बेसिक जो चुनाव की तैयारियां हैं उस संबंध में आप लोगों को पता है कि जिले में 1637 मतदान केंद्र हैं। जिले की बात हम लोग करेंगे। कुल 1637 मतदान केंद्र जिले में हैं, जिसमें कि 12 लाख मतदाता पार्टिसिपेट करेंगे। लगभग 12.5 लाख मतदाता जो हमारे जिले में पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि मतदान प्रक्रिया के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल लगाया गया है। संवेदनशील इलाकों में 15 ड्रोन कैमरों की व्यवस्था करने के साथ ही 8 एंटी माइन वाहन, एक हेलीकॉप्टर मुहैया कराया गया है, जो मतदान केंद्रों की निगरानी करेंगे। इस पूरे आयोजन में, इस पूरे कार्यक्रम में सुरक्षा प्रदान करने हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल लगाया गया है। जो हमारे जिले में उपस्थित सुरक्षा बल, जिला पुलिस बल, एसएएफ, होमगार्ड्स, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, साथ में मुख्यालय स्तर से प्राप्त अन्य जिलों का जिला पुलिस बल, एसएएफ, इसके अलावा सीएपीएफ जो केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा बल प्रदान किया जाता है, जिसमें सीआरपी, बीएसएफ, एसएसबी तथा आईटीबीपी की कंपनियां अपने जिले में प्राप्त हुई हैं और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था यहाँ लगाई गई है। इसके साथ साथ कुछ जो टिपिकल इलाके हैं जहाँ सिक्योरिटी कंसर्न ज्यादा है, वहाँ पर 15 ड्रोन की व्यवस्था की गई है, जिससे उस पर्टिकुलर बूथ या पॉइंट के आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया में एरियल सर्विलेंस रख पाएंगे। इनके अलावा हमारे जिले में जो मौजूद हैं 8 एंटी माइन व्हीकल्स हैं, उनका भी उपयोग इस एक्सरसाइज में किया जाएगा। जो इनएक्सेसिबल या कच्चे रास्ते हैं, सुरक्षा प्रदान किया जाएगा जो अपने मतदान दल को तथा सुरक्षा कर्मियों को। नगर के पीजी कॉलेज के सामने मोटरसाइकिल सवार 2 चोर स्कूटी सवार महिला के गले से सोने की चैन खींचकर फरार हो गए। 25 अप्रैल की रात्रि करीब 10 बजे चैन स्नेचिंग की यह वारदात उस समय हुई जब मोतीनगर निवासी महिला जयश्री सोनेवा ने अपनी बेटी सृजल सोनवाने के साथ स्कूटी में भटेरा चौकी से अपने घर मोतीनगर जा रही थी। उसी दौरान यह घटना घटित हो गई। महिला के द्वारा इस घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई। मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के लिए सभी प्रत्याशियों के द्वारा पूरी ताकत के साथ चुनावी प्रचार किया जा रहा है। चुनाव प्रचार का अंतिम दिन होने के कारण सभी प्रत्याशियों और तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार परसवाड़ा, बैहर और लांजी विधानसभा क्षेत्र में अपराह्न 4 बजे चुनाव प्रचार थम गया। शेष 3 विधानसभा क्षेत्र बालाघाट, कटंगी और वारासिवनी में शाम 6 बजे प्रचार थमा। आपको बता दें कि इस संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान 29 अप्रैल को होना है। तब तक प्रत्याशियों द्वारा घर घर जाकर जनता का समर्थन अपने पक्ष में जुटाया जाएगा।
चुनाव प्रचार का अंतिम दिन होने के चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भव्य रैली निकाली। यह रैली जिला भाजपा कार्यालय से प्रारंभ होकर नगर का भ्रमण करते हुए भरवेली में होने वाले कार्यक्रम में शामिल हुई। 17वें लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक आर्य के नेतृत्व में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जिले भर में माकूल इंतजामात पूर्ण कर लिए गए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था की भी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के संवेदनशील क्षेत्रों और संवेदनशील मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर ली गई है। इसके लिए पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और कोटवारों की ड्यूटी तय कर दी गई है, जो 28 अप्रैल को सुबह मतदान दलों के साथ निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे। वहीं जिले भर में मतदान केंद्रों में भी आवश्यक तैयारियां पूरी कर मतदान केंद्र तैयार कर लिए गए हैं। 28 अप्रैल को स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा और उन्हें अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना कर दिया जाएगा। 29 अप्रैल को चुनाव आयोग के आदेश के तहत मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया विधिवत संपन्न कराई जाएगी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती ने हेलीकॉप्टर से ग्राम भरवेली पहुंचकर एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। दुर्गा चौक मैदान में आयोजित इस चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के पक्ष में वोट करने की अपील की। अपने संबोधन में उन्होंने डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को अपने बुरे दिन का साथी बताते हुए पूरे देश में मोदी लहर होने की बात कही। साथ ही उन्होंने बीजेपी शासनकाल में शुरू की गई अनेक योजनाओं की तारीफ करते हुए अन्य पार्टियों के गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। ढाल सिंह बिसेन को टिकट मिलना ये मेरा सम्मान है, क्योंकि ढाल सिंह जी उस समय पर मेरे साथ रहे जब मेरे को पार्टी से अलग किया गया था और बहुत दिनों तक ढाल सिंह जी को पार्टी में स्थापित होने में, सम्मानजनक जिम्मेवारी मिलने में भी कठिनाई आई। इसलिए मैं आप लोगों को एक अनुरोध करूंगी कि आज ढाल सिंह जी को लोकसभा का टिकट मिल गया है तो कसम मत छोड़िएगा उनका साथ देने में, उनको वोट देने में और उनको विजयी बनाने में, क्योंकि अब की बार के इस चुनाव में मोदी जी की लहर चल रही है। पूरे देश में मोदी जी की लहर चल रही है। इस लहर के आगे कोई टिक नहीं पा रहा है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र में पुनः मोदी सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार गिरने की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ही खुद अपनी सरकार गिराएंगे। नहीं है, खाली जलन है और इस बात की जलन है कि एक चाय बेचने वाला गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर कैसे बैठ गया। और मैं आपको दिल से बता रही हूँ, अगर भगवान ने मेरे को संविधान में संशोधन करने की ताकत कभी दी और जो मुझे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि भारत के संविधान में कुछ ऐसे संशोधन है जो नहीं हो सकते, लेकिन मन के संविधान में संशोधन हो सकते हैं, तो वो ये है कि मेरा बस अगर चले तो मैं बिना चुनाव का होने के मोदी जी को, भले ही चुनाव होते रहे, हम लोग चुनाव लड़ते रहे, हारते रहे, लेकिन मोदी जी को लगातार 15-20 साल भारत का प्रधानमंत्री रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश की व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की। जो देश को आज तक नहीं मिला वो उन्होंने देश को दिया। दुनिया में जबलपुर संभाग के कमिश्नर राजेश बहुगुणा ने वारासुनी नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी निशांत सिंह ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री ठाकुर के द्वारा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभारी रहने के दौरान बिना सूचना एवं बिना अवकाश स्वीकृति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण यह कार्रवाई की गई। ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम चिचगांव की निवासी श्रीमती उर्मिला बाई पति चमनलाल चौधरी की विद्युत करंट लगने से मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब वह अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। उधर पंखा चालू था, जिससे बंद करने उसने जैसे ही बटन दबाया कि अचानक उसे करंट लगा, जिससे उसकी मौत हो गई।
वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम झालीवाड़ा में भाजपा की आम सभा हुई, जिसमें भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के पक्ष में भाजपा नेता विनोद गोटिया, विधायक गौरीशंकर बिसेन, पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित अनेकों भाजपा नेताओं ने संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आप सब लोग भाजपा को वोट दीजिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए और ये जो हमारा भाजपा का एजेंडा है, इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जिन्होंने पूरे 5 साल भारत माता के गौरव को ऊपर किया, कश्मीर की समस्या का स्थायी समाधान कोई है तो भाजपा, हमारे नरेंद्र मोदी, आतंकवाद का समाप्त करने का किसी में साहस है तो नरेंद्र मोदी जी में, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के चुनाव चिन्ह कमल के बटन दबाइए। ये जो टेके वाली सरकार है, किसी कुर्सी का अगर एक पाया टूट जाए और उसको रस्सी से बांध के और ऐसे चलाया जाए तो बहुत दिन तक चलती नहीं है। और मैं आपको एक बात निश्चित तौर पर बताना चाहता हूं कि जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार बनेगी तो ये मध्य प्रदेश की सरकार अपने बोझे से चरमरा के गिर जाएगी। ये ज्यादा दिन चलने वाली सरकार नहीं। इस सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का वायदा किया, पूरा नहीं किया। इस सरकार ने गरीबों के लिए हमने जो संबल योजना चलाई थी वो संबल योजना बंद कर दी। वारासिवनी में पूज्य सिंधी पंचायत और अमृत वेला ट्रस्ट द्वारा गुरु अर्जुन देव जी के प्रकाश उत्सव पर्व के अवसर पर स्थानीय रेलवे स्टेशन में यात्रियों को शरबत का वितरण किया गया। वहीं सुबह जपजी साहब का पाठ और सुखमणि साहब के पाठ के साथ संगीत में भजन किया गया। इस अवसर पर पूज्य सिंधी पंचायत के नागरिक मौजूद रहे। गुरु अर्जन देव महाराज, गुरु नानक देव जी के 5वें स्वरूप, जिनका आज धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। गुरुद्वारे में सवेरे 51 सुखमनियों का पाठ हुआ, भजन कीर्तन हुआ। उसके बाद आज स्टेशन में आके उनके जन्म के उपलक्ष्य में शरबत का वितरण पूज्य सिंधी समाज वारासिवनी द्वारा किया गया। और क्या संदेश देना चाहेंगे समाज? उनका संदेश सेवा और स्मरण था। गुरबाणी का प्रचार, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। सब में एक रूप उस परमात्मा का ये उपदेश गुरु अर्जन देव जी का महाराज का गुरबाणी में दिया गया है। बोल गुरु नानक देव की जय। क्या आपका पूरा नाम? लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यात्री बसों को अधिग्रहण करने के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य की ओर जाने काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लिहाजा रेलवे स्टेशन में यात्रियों की काफी भीड़ देखी गई। वहीं ऑटो रिक्शा, टैक्सी और अन्य वाहनों से यात्रीगण अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। आपका नाम? उपेंद्र चौहान है मेरा नाम। कहाँ रहते? हम सावरी कटंगी रहते थे। अच्छा, तो कहाँ जाना है आपको? हमको कटंगी जाना था। तो कब से वेट कर रहे हैं आप ट्रेन की? कटंगी जाने के लिए 1-1.5 घंटा हो गया वेट कर रहे हो। बसें मिल पा नहीं रही है, इसलिए सब बहुत परेशान हो गए। चुनाव में लग गई पूरी बस? चुनाव में भी लग गई बसें, जिस कारण से बहुत दिक्कत हो रहा है। तो जैसे 1.5 घंटे से वेट करते बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे भी? हाँ भैया, बहुत सारे लोग। यानी ट्रेनों में भी भीड़ बढ़ गई है? ट्रेनों में भी बहुत भीड़ बढ़ गया है और बसें में भी जगह नहीं मिल पा रही, और बस स्टैंड में भी 1-2 बस होने के कारण सब ट्रेन से ही जाना आना जाना कर रहे सब। और जो करीब में ब्याहों में भी बहुत दिक्कत हो रहा है आने जाने। अच्छा, लोग शादी ब्याहों में भी नहीं पहुंच पा रहे? शादी ब्याहों में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस वजह से सबको बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या होना चाहिए जैसे चुनाव आयोग का, जैसे कि जो दिक्कतें होती है हितग्राहियों? सर, इसके लिए तो अलग से बस व्यवस्था करना चाहिए, यात्रियों को परेशानी ना हो। बसें के लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए।
कि ताकि यात्री अपने गंतव्य की ओर जा सके, ताकि यात्री लोग अपने घर तक और जहाँ तक भी जाना है उनको आराम से पहुँच सके, कोई दिक्कत परेशानी। जैसे अभी वर्तमान में वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा है, किसी को अर्जेंट काम में जाना तो वो पहुँच नहीं पा रहा है, वो भी नहीं पहुँच पा रहा है और अर्जेंट काम भी रुक पा रहे हैं, सबका नहीं हो पा रहे, परेशान हो रही है जी। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराने सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण, पुलिस प्रशासन ने की सुरक्षा के माकूल इंतजाम। 28 अप्रैल को सुबह मतदान सामग्री के साथ मतदान दल होंगे रवाना। यात्री बसों के अधिग्रहण से यात्री परेशान। पूज्य सिंधी समाज ने मनाया प्रकाश पर्व। वारासिवली के ग्राम झालीवाड़ा में हुई भाजपा की आम सभा। पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती ने भरवेली जनसभा को किया संबोधित। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर ने दी चुनाव तैयारियों की जानकारी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।